नमस्ते दोस्तों। कावासाकी निंजा H2R ये सबसे धांसू सुपर बाइक है। सुपर पावरफुल, सुपर स्लीक, अपने कटिंग एज डिजाइन और अनमैच्ड परफॉर्मेंस के साथ ये मोटरसाइकिल्स की दुनिया में सबसे अलग है। ये बहुत लोगों का सपनों की सवारी है। सोचो, इस बाइक पर हाईवे पे जा रहे हो, हवा का मजा ले रहे हो। ये थ्रिल बता पाना मुश्किल है, लेकिन इसे दुबई से इंडिया लाना, इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ बाइक खरीदना ही नहीं है, इंटरनेशनल शिपिंग और कस्टम्स का झंझट भी है। ये वीडियो आपको H2R इंपोर्ट करने में मदद करेगा। हम पूरा प्रोसेस समझाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। हम हर स्टेप को एक एक करके देखेंगे, शुरू से लेकर आखिरी राइड तक सब कुछ बताएंगे। हम कॉस्ट के बारे में भी बात करेंगे ताकि आपको पता चले कितना खर्चा होगा। शिपिंग, कस्टम्स, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में आपको सोचना होगा। मेंटेनेंस, इसके बारे में भी बताएंगे। अपनी H2R को अच्छी कंडीशन में रखना जरूरी है ताकि आप इसका पूरा मजा ले सकें। एक एक्साइटिंग राइड के लिए तैयार हो जाइए। इस सुपर बाइक को इंडिया लाने का सफर बहुत एक्साइटिंग होगा। आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि अपनी H2R को इंडिया लाने में क्या क्या करना पड़ता है। आप प्रोसेस के हर स्टेप के लिए तैयार होंगे। इस बाइक का मालिक होना खास बात है और ये गाइड आपको इसमें मदद करेगी। इंडियन रोड्स पर अपनी कावासाकी निंजा H2R चलाने का मजा ही कुछ और है। इंडियन रोड्स पर कावासाकी निंजा H2R के थ्रिल के लिए तैयार हो जाइए। ये एडवेंचर आपका इंतजार कर रहा है और ये एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होगा। पहला पड़ाव, दुबई। ये फैंसी कार्स और जबरदस्त बाइक्स के लिए फेमस है और H2R यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसे स्पेशल डीलरशिप्स या ट्रस्टेड इंपोर्टर्स से ले सकते हैं। दुबई में एक नई H2R की कीमत डीलर और उनके ऑफर्स के हिसाब से बदल सकती है। लगभग 1,59,000 AED तक की कीमत लग सकती है। ये लगभग 35 लाख INR होता है। एक्सचेंज रेट्स के बारे में मत भूलना, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए खरीदने से पहले चेक कर लेना। अपनी ड्रीम H2R मिल जाने के बाद इसे इंडिया लाने का समय आ गया है। अपनी H2R को शिप करने के लिए एक स्पेशल कंपनी की जरूरत होती है। यह सिर्फ एक मोटरसाइकिल को लाने ले जाने के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपकी कीमती चीज सुरक्षित और सही हालत में पहुंचे। कवासाकी निंजा H2R एक हाई परफॉर्मेंस मशीन है और इसे ट्रांजिट के दौरान सबसे अच्छी देखभाल मिलनी चाहिए। ऐसी कंपनीज की तलाश करें जो पूरी दुनिया में मोटरसाइकिल शिप करने में स्पेशलाइज करती हैं। इन कंपनीज के पास इस तरह के डेलिकेट कार्गो को हैंडल करने की एक्सपर्टीज और सही इक्विपमेंट है। वे सबसे अच्छे रूट्स और मेथड्स जानते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपकी बाइक समय पर और बिना किसी स्क्रैच के पहुंचे। वे सब कुछ हैंडल करते हैं, कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क से लेकर आपकी मोटरसाइकिल की सुरक्षित पैकेजिंग तक। इसमें कस्टम क्रेट्स और पैडिंग शामिल हैं ताकि आपकी बाइक को जर्नी के दौरान किसी भी पोटेंशियल डैमेज से बचाया जा सके। हाई वैल्यू मोटरसाइकिल्स को हैंडल करने का उनका एक्सपीरियंस मतलब है कि आप अपनी H2R के साथ उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। कई रेप्यूटेबल कंपनीज दुबई से इंडिया तक शिपिंग सर्विसेज ऑफर करती हैं। इन कंपनीज के एस्टैब्लिश्ड रूट्स और पार्टनरशिप्स हैं जो प्रोसेस को स्मूदर और ज्यादा रिलायबल बनाते हैं। वे इन दोनों देशों के बीच मोटरसाइकिल शिप करने के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और रेगुलेशंस को समझते हैं। थोड़ी रिसर्च करें और उनकी प्राइसेस और सर्विसेज की तुलना करें। उनके ट्रैक रिकॉर्ड, कस्टमर रिव्यूज और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विसेज को देखें। कुछ कंपनीज डोर टू डोर डिलीवरी या कस्टम्स क्लियरेंस में असिस्टेंस जैसी एडिशनल सर्विसेज ऑफर कर सकती है, जो बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। शिपिंग में लगने वाले टाइम, इंश्योरेंस ऑफर करते हैं या नहीं, और दूसरे लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, इस पर विचार करें। इंश्योरेंस जरूरी है क्योंकि यह मन की शांति प्रदान करता है, यह जानकर कि किसी भी पोटेंशियल डैमेज या लॉस को कवर किया जाएगा। कस्टमर रिव्यूज आपको सर्विस की रिलायबिलिटी और क्वालिटी के बारे में इंसाइट्स दे सकते हैं। शिपिंग कॉस्ट इस बात पर डिपेंड करती है कि आप इसे कैसे शिप करते हैं। आमतौर पर दो मेन मेथड्स होते हैं, समुद्र के रास्ते या हवाई जहाज से। हर मेथड के अपने प्रोज और कॉन्स हैं और चुनाव आपकी प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है, चाहे वह कॉस्ट हो या स्पीड। समुद्र के रास्ते आमतौर पर सस्ता होता है, लेकिन हवाई जहाज से तेज होता है, हालांकि इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। समुद्र के रास्ते शिपिंग में कई हफ्ते लग सकते हैं, जबकि एयर फ्रेट आपकी मोटरसाइकिल को कुछ ही दिनों में आपके पास पहुंचा सकता है। यह डिसीजन लेते समय अपनी टाइमलाइन और बजट पर विचार करें। शिपिंग के लिए 70,000 से 1,20,000 INR तक खर्च करने की उम्मीद रखें।
ये कॉस्ट शिपिंग मेथड आपके द्वारा चुनी गई कंपनी और आपके द्वारा चुनी गई किसी भी एडिशनल सर्विस के आधार पर अलग अलग हो सकती है। ये एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपको अपने पैसों का वैल्यू मिले। एक बार जब आपकी H2R रास्ते में आ जाती है तो अगला स्टेप इसे इंडियन कस्टम्स से निकलवाना होता है। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है, लेकिन एक अच्छी शिपिंग कंपनी स्मूथ क्लियरेंस सुनिश्चित करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर्स में आपकी मदद करेगी। अपनी मोटरसाइकिल को सक्सेसफुली इंपोर्ट करने के लिए पेशेंस और प्रिपरेशन की है। देखिए, H2R जैसी फैंसी बाइक इंपोर्ट करने का मतलब है कस्टम्स से निपटना। इंडिया में इसके रूल्स और टैक्सेस हैं और इन्हें जानना जरूरी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कस्टम्स ड्यूटी इस बात पर निर्भर करती है कि बाइक की कीमत कितनी है, इसमें आपने इसके लिए कितना पे किया और शिपिंग कॉस्ट भी शामिल है। अभी 800 सीसी से बड़ी बाइक्स के लिए ड्यूटी 50% है। ये बहुत ज्यादा है। इसके अलावा और भी टैक्सेस हैं, जैसे सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इंटीग्रेटेड जीएसटी और एक टैक्स जिसे कॉम्पेंसेशन सेस कहा जाता है। ये सब मिलकर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए बहुत सारा पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहे। ठीक है, एक बार जब आपकी H2R कस्टम से क्लियर हो जाती है तो अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपनी मोटरसाइकिल को रजिस्टर करवाने का टाइम है। यह प्रोसेस सुनिश्चित करता है कि आपकी बाइक इंडिया में लीगली मान्यता प्राप्त है। रजिस्ट्रेशन में इंडियन लाइसेंस प्लेट लेना और जरूरी रोड टैक्स पे करना शामिल है। इंडियन रोड्स पर अपनी बाइक लीगली चलाने के लिए यह जरूरी है। इसके बिना आपको जुर्माना या अन्य कानूनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। शुरू करने के लिए आपको अपने लोकल RTO यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाना होगा। RTO व्हीकल रजिस्ट्रेशन और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अन्य सर्विसेज के लिए जिम्मेदार गवर्नमेंट बॉडी है। सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। इसमें आपका परचेस इनवॉइस, कस्टम्स क्लियरेंस पेपर्स और इंश्योरेंस का प्रूफ शामिल है। रोड टैक्स आपकी मोटरसाइकिल के इंजन साइज के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। इंजन जितना बड़ा होगा, टैक्स उतना ही ज्यादा होगा। इसके अलावा रोड टैक्स रेट्स अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हो सकते हैं। हर स्टेट के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। H2R जैसी पावरफुल बाइक के लिए उसके हाई परफॉर्मेंस इंजन की वजह से ज्यादा रोड टैक्स पे करने की उम्मीद रखें। एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लेते हैं और रोड टैक्स पे कर देते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स की रिव्यू की जाएगी और उन्हें अप्रूव किया जाएगा। सब कुछ ठीक होने के बाद आपकी H2R अब इंडियन रोड्स पर चलने के लिए तैयार है। अपनी राइड का आनंद लें। अपनी H2R का इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी है। यह एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है और आप इसे प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। अगर कुछ अनचाहा हो जाता है, जैसे एक्सीडेंट, थेफ्ट या डैमेज, तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस आपको कवर करता है। कई इंश्योरेंस कंपनीज महंगी मोटरसाइकिल्स को कवर करती हैं। तुलना करें कि वे क्या ऑफर करते हैं और कितनी कॉस्ट है। एक ऐसी पॉलिसी ढूंढें जो आपकी H2R को जरूरी प्रोटेक्शन दे। H2R जैसी सुपर बाइक्स का इंश्योरेंस ज्यादा महंगा होता है क्योंकि वे वैल्यूएबल और पावरफुल होती हैं। ज्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार रहें क्योंकि यह एक स्पेशल बाइक है। चलो सब कुछ जोड़ लेते हैं। बाइक की कीमत, शिपिंग, कस्टम्स, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और 10 साल का मेंटेनेंस। यह 1,41,72,500 से लेकर 1,67,72,500 INR तक कहीं भी हो सकता है। यह एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मोटरसाइकिल से प्यार करने वालों के लिए H2R का मालिक होना प्राइसलेस है। यह एक खास चीज है, सिर्फ कुछ लकी लोगों के लिए। यह दिखाता है कि आपको बाइक्स से कितना प्यार है। अब आप जानते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी है, इसलिए आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं या नहीं।